Audio Jungle. अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अब तक घर क्यों नहीं गए? कुछ बोलते क्यों नहीं? स्कूल बंद हुए इतनी देर हो गई लेकिन तुम अब तक यहीं हो। ये क्या है? ये किसने किया? मंगतराम विज्ञान का टीचर था। वो अपने घर से दूर जंगल के दूसरी तरफ बने स्कूल में बच्चों को विज्ञान पढ़ाया करता था। बच्चों, विज्ञान कहता है कि हर चीज के होने या ना होने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और जो चीज हम देख नहीं सकते या जिस चीज को हम साबित नहीं कर सकते वो चीजें बस हमारा वहम होती हैं। सर, वहम का मतलब? वहम का मतलब झूठ। ऐसा झूठ जिसे अंधविश्वासी लोग अपनी झूठी कहानियां सुनाने के लिए फैलाते हैं। जैसे कि भूत? नहीं, भूत तो असली होते हैं। नहीं, भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। ये सब अनपढ़ और अंधविश्वासी लोगों का फैलाया वहम है। विज्ञान में ऐसे अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसे अंधविश्वासी और अनपढ़ लोगों की बातें सुनकर हंसी आती है। अच्छा सर, हम चलते हैं। अभी से? थोड़ी देर में चले जाना। आओ एक कप चाय पीते हैं। नहीं सर, थोड़ी देर में तो अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी हमारा घर जंगल की दूसरी तरफ है। तो क्या हुआ, मेरा घर भी उसी तरफ है। फिर भी आप अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, पर बात क्या है? बात यह है कि जंगल में बहुत से भूतों का बसेरा है। कई बार उन्हें रात को जंगल में घूमते हुए और इंसानों का शिकार करते हुए देखा गया है। भूतों का बसेरा? तुम लोग टीचर होकर कैसी अनपढ़ों जैसी बातें करते हो। अरे भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता, ये बस लोगों का फैलाया वहम है। नहीं सर, ये सच है, भूत असली में होते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे एक बार भूत से मिलवा दो। जो मुझे भूत से मिलवाएगा मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा। हाँ। ऐसे ही मंगतराम भूत पर विश्वास करने वालों का मजाक उड़ाया करता था, जिससे कई बार लोग उससे गुस्सा भी हो जाते थे। भगवान करे एक बार कोई भूत इनके सामने आ जाए, तब इन्हें पता चलेगा कि भूत असली होते हैं। तब हम देखेंगे कैसे हंसते हैं। ऐसे ही बहुत दिन चलता रहा। फिर एक दिन बच्चों के एग्जाम के पेपर चेक करते हुए मंगतराम को स्कूल में बहुत देर हो गई। आज तो मुझे स्कूल में बच्चों के एग्जाम के पेपर चेक करते करते बहुत देर हो गई। क्यों ना आज मैं जंगल के रास्ते से जाऊं? इसमें मेरा बहुत समय बच जाएगा, और वैसे भी भूत जैसा कुछ नहीं होता। ऐसा कहकर वो जंगल की तरफ चल दिया। वो खुशी खुशी जंगल के रास्ते विज्ञान के प्रिंसिपल दोहराते हुए जा रहा था। जो चीज हम देख नहीं सकते वो झूठ है, जो चीज हम महसूस नहीं कर सकते वो झूठ है, और भूत की बात करने वाले लोग वो तो सबसे बड़े झूठे हैं। तभी उसे दूर पेड़ के नीचे एक लड़का मुंह नीचे करके बैठा दिखाई दिया। उस लड़के ने मंगतराम के स्कूल के बच्चों की तरह ही यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अब तक घर क्यों नहीं गए? कुछ बोलते क्यों नहीं? स्कूल बंद हुए इतनी देर हो गई लेकिन तुम अब तक यहीं हो। ये क्या है? ये किसने किया? नालायक बच्चों, मैं तुम्हें कल स्कूल में देखता हूँ। मैं ठीक कहता हूँ, भूत वूत नहीं होते, तुम जैसे लोग ही भूतों को बनाते हैं। अगर कोई मुझे असली भूत से मिलवा दे तो मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा। ये कहकर मंगतराम अपने घर की तरफ चल दिया। आगे जाकर फिर से उसे वैसे ही स्कूल की यूनिफॉर्म में एक बच्चा पेड़ के पास बैठा दिखाई दिया। फिर से वही मजाक? इस बार मैं इन बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? अपने टीचर से कोई इस तरह का मजाक करता है? छुट्टी हुए इतना समय हो गया है, रात होने को है, और तुम अपने घर जाने की जगह मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? ऊपर देखो। बच्चे ने धीरे से ऊपर देखा तो उस बच्चे के चेहरे पर कुछ भी नहीं था, न आँखें, न नाक और न ही मुंह। ये कैसा मजाक है? कौन सा मजाक? जरा ठीक से बताइए सर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मंगतराम को कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले वो कुछ बोलता, वो बच्चा खड़ा हुआ
और हंसता हुआ वहाँ से भाग गया। ये आजकल के बच्चे मजाक के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। जो चीज है ही नहीं उसे सही साबित करने के लिए मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हैं। कुछ देर बच्चों पर गुस्सा निकालने के बाद मंगतराम फिर से अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन अभी वो कुछ ही देर चला था कि तभी उसे एहसास हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अभी कुछ देर पहले ही इस जगह से गुजरा था। मैं घूम फिरकर फिर से उसी जगह पर आ गया। मुझे ठीक से देखकर चलना चाहिए। ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ा और कुछ देर चलने के बाद वो फिर से उसी जगह पर आ गया। ये मुझे क्या हो गया? मैं घूम फिरकर वापस इसी जगह पर कैसे आ जाता हूँ? जबकि इस बार तो मैं एक बार भी कहीं नहीं मुड़ा। तभी वहाँ एक आदमी आया। क्या हुआ साहब? आप इतनी रात को जंगल में किस चिंता में डूबे हुए हैं? मैं तो बस अपने घर जा रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। अरे बस इतनी सी बात। आइए मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देता हूँ। मैं इस जंगल का कोना कोना जानता हूँ। आप सोच रहे हैं साहब, मैं आजकल के बच्चों के बारे में सोच रहा था। मेरे स्कूल के बच्चे बहुत देर से भूत बनकर मुझे डरा रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि मैं विज्ञान को मानता हूँ, भूतों को नहीं। लेकिन आप भूतों को क्यों नहीं मानते? अरे क्योंकि भूत जैसा कुछ नहीं होता, सब हमारे मन का वहम है। तो क्या आप भगवान को भी नहीं मानते? नहीं, मैं तो भगवान को बहुत मानता हूँ। मैं तो रोज मंदिर भी जाता हूँ। तो अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपको भूतों को मानने में क्या परेशानी है? अरे पर मैंने भूतों को कभी देखा ही नहीं है, तो मैं उन्हें कैसे मान लूं? क्या आपने भगवान को देखा हुआ है? मेरा मतलब मंदिर के अलावा आपने भगवान को कहीं देखा है? नहीं। पर क्या आपके विज्ञान ने भगवान को देखा है? नहीं। पर वो सब तो अलग बात है। लेकिन भूतों की जहां तक बात है तो मैं ये मानता हूं कि भूत नहीं होते, बस। अच्छा तो ठीक है, अगर मैं आपको भूतों से मिलवा दूं तो मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, तो मुझसे मिलिए। ऐसा कहकर वो आदमी अपने असली रूप में आ गया। असल में ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक भूत था। अब बोलो, विज्ञान के टीचर भूत होते हैं या नहीं? हम इतनी देर से तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट बनकर तुम्हें डरा रहे हैं, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अब कहो, अब तो मानते हो ना कि भूत होते हैं? मैं मानता हूँ, मुझसे गलती होगी। मुझे जाने दो। मंगतराम, तुमने मानने में बहुत देर कर दी। मुझे जाने दो, प्लीज, मुझे जाने दो। तुम्हें हम कैसे जाने दे सकते हैं? तुम तो हमारा आज रात का स्पेशल खाना हो। मंगतराम ने उनसे बहुत माफी मांगी, लेकिन भूत नहीं माने। उन्होंने मिलकर बहुत बेरहमी से मंगतराम को मार दिया और फिर उसे खा गए। इस तरह विज्ञान पढ़ाने वाला मंगतराम, जो भूतों को नहीं मानता था, वो आखिरकार मान गया कि भूत होते हैं और फिर उन्हीं भूतों के हाथों मारा गया।